Hello students, myself Manju Mawani. I welcome you in BA Part 1 English Literature online class. As you know that we are discussing about literary terms in our previous video and also in our today's video. हम बात कर रहे हैं लिटरेरी टर्म्स की और आप जानते हो कि व्हाट इज़ लिटरेरी टर्म्स एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लिटरेरी टर्म्स। आप जानते हो कि लिटरेरी टर्म्स क्या होती हैं, लिटरेरी टर्म्स के यूज़ क्या होते हैं, लेकिन मैं इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ आपको। जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो क्या होती है, अलंकार होते हैं। हिंदी में जैसे अलंकार होते हैं, लिटरेरी टर्म्स इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि किसी भी राइटिंग को उस राइटिंग को ब्यूटीफाई करने के लिए, उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, ऐसी फ्रेजेस का यूज़ किया जाता है जिससे क्या है उसकी राइटिंग का इफेक्ट बढ़े, उसकी ब्यूटी को बढ़ाया जा सके। तो हमने जो पिछली क्लासेस थी उसमें हमने सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन और जो सिंबोलिज्म, इस तरीके की काफ़ी जो आपकी सिलेबस की, आपके बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस की जो लिटरेरी टर्म्स हैं उनको डिस्कस किया था। और आज हम बात करने वाले हैं हाइपरबोल के बारे में। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, हाइपरबोल। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, हाइपर का मीन्स आपको पता है ना, बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना ज़्यादा, हाइपर मत तो बहुत ज़्यादा। बोल का मतलब हाइपरबोल का मीन्स क्या है, बढ़ा चढ़ाकर। आपने अतिशयोक्ति अलंकार का नाम सुना होगा इंग्लिश में, हिंदी में होता है ना अतिशयोक्ति अलंकार। किसी चीज को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना कि वो है तो इतनी सी और उसको तिल का पहाड़ बनाना, तो उसको हम कह सकते हैं हाइपरबोल। कि छोटी सी बात को बहुत ही, अपनी किसी बात को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर, जैसे कि कोई अपनी प्रशंसा करता है, अपनी प्रेज करता है जब, तो क्या है बहुत ही ज़्यादा हवा में, जैसे कहते हैं ना हवा में बातें करना, तो वो हवा में बातें करना ही इंग्लिश में क्या कहलाता है, उसको हम हाइपरबोल कहते हैं। अब हम देखेंगे कि हाइपरबोल का जो है वो मीनिंग क्या है, कहाँ से ये वर्ड आया है, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। देन आफ्टर वी डिस्कस द एग्जांपल ऑफ हाइपरबोल। हम हाइपरबोल के एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका एक स्क्रीनशॉट लें ताकि क्या है आपको अपने नोटबुक में राइट करने के लिए इजी रहेगा। देन आफ्टर वी विल स्टार्ट आवर क्लास। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, पहले हम इसे रीड करेंगे, उसके बाद लाइन टू लाइन इसको एक्सप्लेन करेंगे। हाइपरबोल इज द ग्रीक वर्ड मीनिंग ओवरशूटिंग। इट इज बोल्ड overstatement or exaggeration for the sake of emphasis. It is a device that we employ in our day-to-day speech. A hyperbole is unreal exaggeration to emphasize the real situation. It is often used to make something sound much bigger and better than it actually is, or to make something sound much more dramatic. Hyperbole is a figure of speech. अब हम देखते हैं जो हाइपरबोल जो वर्ड है, हाइपरबोल वर्ड है वो कहाँ से बिलोंग करता है, एक ग्रीक वर्ड है। हाइपरबोल क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ओवरशूटिंग। ओवरशूटिंग का मतलब बहुत ज़्यादा बोलना, बहुत ही ज़्यादा एक्सेस करना, बहुत ही ज़्यादा बात करना या बढ़ाकर बात करना। इट इज अ बोल्ड ओवर स्टेटमेंट। ये क्या होता है, एक बोल्ड मतलब कि एक बोल्ड ओवर स्टेटमेंट, बढ़ाई चढ़ाई हुई बात होती है। जैसे हम बात करते हैं ना पंप मारने, तो पंप मारने कोई हाइपरबोल में हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल मान सकते हैं कि ये क्या होता है, इट इज बोल्ड ओवर स्टेटमेंट और एक्सैगरेशन। एक्सैगरेशन मतलब कि अतिशयोक्ति, फॉर द सेक ऑफ एम्फसाइसिस, किसी चीज
को एम्फेसाइज करने का, किसी चीज को वर्णन करने का, बताने का एक ऐसा जरिया जिसमें क्या है हम बहुत ही ज्यादा क्या कर जाते हैं, उसको एक्सग्रेट कर जाते हैं और ओवर स्टेटमेंट कर जाते हैं। ओवर स्टेटमेंट मतलब कि बात तो थोड़ी होती है लेकिन हम उसकी इतना बड़ा बात, इतनी बड़ी बात बना देते हैं, उसको इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हाइपरबोल कहलाती है। इट इज अ डिवाइस दैट वी एम्प्लॉय इन आवर डे टू डे स्पीच। ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम अपनी नॉर्मल जो लाइफ है, नॉर्मल जो हमारा डे टू डे की जो लैंग्वेज होता है, जो कन्वर्सेशन होता है, उसमें हम यूज करते हैं। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड आपको मिलता है तो हम कहते हैं ना कि तेरे से मिले तो उम्रें बीत गई, तो उम्रें बीत गई। अब मतलब इसका मीन्स तो क्या निकलता है कि उस फ्रेंड से मिले हमें काफी टाइम हो चुका है। अब उसको हम कैसे शो कर रहे हैं कि उम्रें बीत गई, मीन्स के अलॉट्स ऑफ टाइम, के बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर जो उम्रें बीत गई जो वर्ड है वो क्या है, हाइपरबोल का एक एग्जाम्पल है कि बहुत ही टाइम बाद मिलने को हमने उम्रें बता दी, जबकि हमें पता है कि जो हमारी उम्र है वो तो एक ही रहनी है, लाइफ तो एक ही रहनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम को हम क्या बता देते हैं, उम्रें ही बता देते हैं। जैसे कि कोई काम धीरे कर रहा है तो हम कहते हैं तुमने तो 100 साल लगा दिए इसको, तो क्या वो सच में 100 साल लगाते हैं क्या? नहीं। क्या है, हम उस बात को अच्छे से क्लियर करने के लिए, उसको अच्छे से बताने के लिए, बढ़ाकर बताने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज कर लेते हैं जिससे क्या है वो बात अच्छे से क्लियर हो चुके, बढ़ चढ़कर बताई जा सके। तो वो क्या होती है, हाइपरबोल ही होता है। अब हाइपरबोल क्या है, ऐसे जरूरी नहीं है सिर्फ मतलब रेस करने में ही काम है, ये क्या है किसी को लोअर को दिखाने के लिए भी काम में ली जाती है। जैसे कि तुम तो इतने गंदे हो, मतलब तुम तो राक्षस के जैसे हो। अब राक्षस ना तो आप जानते हो कि ना तो असलियत में होते हैं और हमने पता भी नहीं है कि राक्षस कैसे होते हो, तो हमने क्या है सिर्फ अपनी इमेजिनरी में हमने सिर्फ अपनी जो स्टोरीज होती हैं, जो टेल्स होती हैं, उसमें जो राक्षस को क्या है बहुत ही भयंकर बता रखा है, तो हम क्या है उसी तरीके से क्या है उसको बता देते हैं, राक्षस की क्या है मतलब उससे तुलना कर देते हैं। तो ये क्या होता है, हाइपरबोल होता है। इसके बाद देखेंगे हाइपरबोल इज एन अनरियल एग्रीगेशन। ये क्या होता है, एक बढ़ाई हुई बात होती है, अनरियल मतलब वो वास्तविक जो होता है, वास्तविकता वो नहीं होती है। जैसे कि राक्षस वाली जो बात है कि तुम्हारी शक्ल तो राक्षस जैसी है, तुम तो क्या हो राक्षस जैसे हो, तो क्या हम सच में थोड़ी राक्षस जैसे हो जाएंगे। तो क्या होता है, अनरियल एग्जीक्यूशन होता है टू एम्फसाइज टू रियल सिचुएशन, किसी रियल सिचुएशन को, वास्तविकता जो हो, वास्तविक जो स्थिति है उसको एम्फसाइज, उसको बताने के लिए जो है हाइपरबोल क्या है, हाइपरबोल वही होता है जिस किसी चीज को बताने के लिए हम अनरियल एग्जीक्यूशन करते हैं, उसका झूठा रंग वर्णन करते हैं। इट इज ऑफन यूज्ड टू मेक समथिंग साउंड मच बिगर एंड बेटर देन इट इज एक्चुअली इज। ये क्या है, ऑफन यूज की जाती है। हाइपरबोल है ज्यादातर कब यूज किया जाता है, जब हमें साउंड करना होता है, किसी चीज को बताना होता है ज्यादा अच्छा और ज्यादा बड़ा, जितना कि वो असलियत में है, तो हम किसका यूज करते हैं, हाइपरबोल का यूज करते हैं। इज ऑल टू मेक समथिंग साउंड व्हिच मोर ड्रामेटिक, और ये कुछ चीजें को ड्रामेटिक मतलब कि नाटकीय रूप देने के लिए भी क्या है, हाइपरबोल का यूज किया जाता है। अब हम आगे का मैटर देखते हैं कि आगे क्या है हमारी लाइंस। अब आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज इनफ फूड इन द कबर्ड टू फीड एन एंटायर आर्मी। मतलब यहाँ पर इतना खाना है कबर्ड में, अलमारी में, कि मैं पूरी आर्मी को ही खिला सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो क्या है, कबर्ड में इतना खाना है कि मैं पूरी आर्मी को खिला सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, पता चल रहा है यहाँ पर मीनिंग ये नहीं है कि उनके पास इतना खाना है, यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, एग्जीग्रेट कर रही है बात को। यहाँ पर क्या कर रही हैं, यहाँ पर जो स्पीकर है
वो अपनी बात को एक्सग्रेट कर रहा है कि वो खाना तो उनके पास कम है, लेकिन वो उसको बढ़ाकर बता रहे हैं कि इतना खाना तो अपने को बहुत दिन चल जाएगा। जैसे कि हम किसी चीज को देखते हैं ना, ये तो हमें क्या है महीना चल जाएगा, लेकिन हमें पता है कि वो महीना नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पर किसका एग्जाम्पल है, ये हाइपरबोल का एग्जाम्पल है। इन दिस एग्जाम्पल द स्पीकर डजंट लिटरली मीन्स that there's enough food in cupboard। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में जो स्पीकर है उसका लिटरली, उसका सही जो मीनिंग है वो ये नहीं है कि उसके पास कबर्ड में इनफ फूड है टू फीड द हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन द आर्मी, कि वो जो आर्मी के जो सेना के सैनिकों मतलब कि सैकड़ों सैनिकों को खाना खिला सके, ये मीनिंग उसका नहीं है। इंस्टीड द स्पीकर इज यूजिंग हाइपरबोल टू एक्सग्रेट द अमाउंट ऑफ फूड दैट दे हैव, कि यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, हाइपरबोल का यूज कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, एक्सग्रेट करने के लिए, उसको बढ़ाकर बताने के लिए, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, किसको एक्सप्लेन करने के लिए, अमाउंट ऑफ फूड दैट दे हैव, अपने पास जो उनके पास भोजन है उसको ज़्यादा बताने के लिए, उसको अच्छे से क्लियर करने के लिए क्या है, जो स्पीकर है उन्होंने हाइपरबोल यूज किया है। हाइपरबोल कैन आल्सो बी यूज्ड टू मेक समथिंग साउंड मच रोस्ट देन इट इज एक्चुअली इज, कि जो हाइपरबोल है वो क्या है, किसी चीज को रोस्ट बनाने के लिए, जैसे मैंने कहा सिर्फ अच्छा बताने के लिए नहीं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा रोस्ट बनाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा गंदा बताने के लिए, बुरा बताने के लिए भी हाइपरबोल का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रोस्ट बुक इन द वर्ल्ड, कि ये दुनिया की सबसे बुरी बुक है। अब मैंने आपको ये बात कही है कि ये वाली बुक है वो क्या है, दुनिया की सबसे बुरी बुक है, तो क्या ये रियल बात होगी? नहीं, क्योंकि दुनिया में कोई भी मतलब बुक है क्या है वो सबसे बुरी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि किसी को तो कोई बुक बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी और किसी को बहुत ही दूसरी बुक बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी, अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियन। उनके हर किसी के सोच के अनुसार उनके लिए जो बुक्स होगी वो अलग होगी। हम ऐसे किसी बुक को सबसे बुरा नहीं बता सकते। There is using of hyperbole to be emphasizes their opinion। यहाँ पर क्या है, अपना जो ओपिनियन है, अपनी जो राय है उसको अच्छे से बताने के लिए कि ये बुक जो है वो मेरी नजरों में बुरी है, जरूरी नहीं है अब जो मुझे बुक बुरी लगे वो आपको भी बुरी लगे, या आपको जो बुक बुरी लग रही है वो मुझे भी बुक बुरी लगे। तो यहाँ पर क्या है, हाइपरबोल का यूज है कि उस बुक को इतना बुरा बताया है कि वो क्या है, दुनिया की सबसे बुरी बुक है। जैसे कि हम कोई डिश खाते हैं, हमें उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो हम क्या कहते हैं कि इसका टेस्ट तो बिल्कुल घास के समान है। तो क्या हमने सच्ची में घास खाया हुआ होता है? सच्ची में थोड़ा उसका जो टेस्ट है घास के समान होता है। तो हम वहाँ पर किसका यूज कर रहे होते हैं, हाइपरबोल का यूज कर रहे होते हैं। और फिर से हम एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आप अच्छे से क्लियर होगा। देयर इज इनफ फूड इन द कवर टू द फीड एन एंटायर आर्मी, कि मेरे पास इतना खाना है कि मैं तो पूरे जैसे हम नॉर्मली कहते हैं ना, मेरे पास इतना खाना पड़ा है कि मैं लंगर ही चला दूँ। लेकिन बात क्या होती है, मेन बात होती है कि मेरे पास इनफ खाना है, लेकिन इतना नहीं है कि मैं लंगर ही चला दूँ, मैं सैकड़ों लोगों को खिला दूँ। उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखा कि दिस इज द रोस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड, के रोस्ट बुक इन द वर्ल्ड, कि ये जो बुक है वो सबसे बुरी बुक है, सबसे रोस्ट मतलब सबसे बेकार बुक है वर्ल्ड की। अब यहाँ पर क्या है, मैं अपने ओपिनियन को ज़्यादा क्लियर करने के लिए, अपनी राय को, अपनी बात को ज़्यादा क्लियर करने के लिए, इफेक्टफुल बनाने के लिए मैं क्या है, हाइपरबोल का यूज कर रही हूँ कि ये जो बुक है ये तो सबसे ही बुरी बुक है। ये जो बुक है वो क्या है, सबसे ही बुरी है। किसके ओपिनियन? अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, बट आई एक्सग्रेट माय ओपिनियन, कि मैं अपने जो ओपिनियन को बढ़ा चढ़ा कर बताने के लिए क्या बोल दिया कि ये तो सबसे ज़्यादा ही
पूरी बुक है। इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं हाइपरबोल के। जो हाइपरबोल के एग्जाम्पल है, पहले आप इसका क्या है स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप जो आपके पहले वाला पैटर्न था उसके बाद आप इसको नीचे राइट कर सकें। टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स हैं, हम एग्जाम्पल को डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं हाइपरबोल के एग्जाम्पल की। पहले हम क्या है कि जो कॉमन एग्जाम्पल हैं उनकी बात करेंगे, जो हमारी डेली लाइफ की जो कन्वर्सेशन है, डे टू डे का जो स्पीच है उसमें हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट है ही इज रनिंग फास्टर देन द विंड, कि वो क्या है विंड मतलब कि हवा से भी तेज भागता है। अब जो हवा है, हमें पता है कि दुनिया की सबसे जो तेज चलने वाली फास्टेस्ट जो हम कहते हैं थिंग है वो क्या है, हवा ही होती है। तो उस मतलब किसकी तुलना किसकी जो तुलना है वो किससे की जा रही है, उसके विंड से की जा रही है, मतलब कि वो बहुत ही तेज दौड़ता है। इस बात को अच्छे से बताने के लिए उसका कंपैरिजन कर दिया है विंड से। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस बैग वेट्स अ टन, कि इस बैग का भार तो 1 टन है, मतलब कि 10 क्विंटल को क्या बोलते हैं, 10 क्विंटल को 1 टन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बैग का सच में जो वेट है वो 1 टन हो सकता है, नहीं हो सकता ना, लेकिन बैग को बहुत ही ज्यादा हैवी बताने के लिए उसको 1 टन का बता दिया है। योर स्किन इज सॉफ्टर देन सिल्क, कि तुम्हारी जो स्किन है, तुम्हारी जो त्वचा है वो किस सॉफ्टर है, मतलब कि ज्यादा मुलायम है देन द सिल्क, कि तुम्हारी त्वचा क्या है, सिल्क मतलब रेशम से भी ज्यादा मुलायम है। तो मतलब उसकी किसी की स्किन की क्या करी जा रही है, उसकी प्रेज की जा रही है कि स्किन उसकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन हमें पता है कि किसी की जो स्किन है वो सिल्क जैसी नहीं हो सकती। यहाँ पर क्या है हाइपरबोल का यूज हुआ है। माई ब्रदर इज स्ट्रॉन्गर देन आयरन, कि मेरा भाई तो लोहे से भी मजबूत है। और हमें पता है कि लोहे से मजबूत तो कैसे हो सकता है, मतलब उसकी जो बॉडी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गनेस को बताने के लिए आयरन से कंपैरिजन किया है। उसके बाद देखते हैं हाइपरबोल इज ऑफन यूज्ड टू poems and books because it helps to emphasize part of the story and evoke the response from the reader, कि हाइपरबोल का जो यूज है वो पोएम्स में किया जाता है और बुक्स में किया जाता है, ताकि जो स्टोरी का जो सीन है, मेन सीन है, उसको ज़्यादा क्लाइमैक्स कहते हैं ना, जैसे एक तरीके से क्लाइमैक्स आता है कि हमें क्या है वो थोड़ी सी हमारे अंदर की जो जिज्ञासा होती है उसको जानने की वो भी बढ़ जाती है, और रिस्पॉन्स की वो रिस्पॉन्स फ्रॉम द रीडर, और पढ़ने वाले से रिस्पॉन्स गेट करने के लिए हाइपरबोल का जो यूज है वो किया जाता है, उसको अच्छे से रिस्पॉन्स दिलाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लिटरेचर के एग्जाम्पल देखेंगे। विल ऑल ग्रेट नेपच्यून ओशियन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माय हैंड, नो। ये लाइन है जो ये कहाँ से ली गई है, मैकबेथ से ली गई है। मैकबेथ राइट किया हुआ एक ड्रामा है जो विलियम शेक्सपियर ने राइट किया। विलियम शेक्सपियर बहुत ही बड़े इंग्लिश के जो राइटर हैं, उन्होंने मैकबेथ नाम का लिया। उसमें क्या होता है, मैकबेथ मतलब एक जो औरत है वो किसी को मार देती है, तो वो कहती है, वो मतलब एक आदमी आता है उसको कहता है कि तुम्हारे जो हाथ हैं उसको तो पूरे नेपच्यून मतलब कि सभी मंगल ग्रह के जो ओशियन है, मतलब पूरे के पूरे जो समुद्र भी है वो तुम्हारे हाथ पर लगे इस ब्लड को साफ नहीं कर सकते, मतलब कि तुमने इतना बड़ा पाप किया है कि तुम्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा। बात तो ये है कि माफ नहीं किया जाएगा, या जैसे हम कहते हैं ना कि तुम्हारे सिर से खून नहीं उतर पाए, खून का वो इल्जाम है जो आपके ऊपर ब्लेम लगा हुआ है वो नहीं उतर पाएगा। तो इसको अच्छे से बताने के लिए क्या कहा है कि जो पूरे के पूरे जो ओशन है, समुद्र भी अगर तुम्हारे हाथ धोए तो तुम्हारे
हाथ से इस ब्लड को क्लीन नहीं कर सकते। तुम्हारे हाथ से इस जैसे बोलते हैं तुम्हारे खून से रंगे हाथ जो है वो धुल नहीं सकते। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। More lovely than the monarch of the sky। ये लाइन तो आपको पक्की याद रखनी है क्योंकि आपके सिलेबस में जो पोएम है द फेस दैट लॉन्च्ड अ थाउजेंड ऑफ शिप्स जो किसके द्वारा लिखी गई है, क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा ये जो है पोएम लिखी गई है, उसमें से ये लाइन ली गई है कि मोर लवली, कि उससे भी ज्यादा प्यारी, किससे ज्यादा प्यारी, मोनार्क ऑफ द स्काई, मतलब कि जो आसमान में जो मोनार्क है, जो शासन है, जो साम्राज्य है, उससे भी ज्यादा प्यारी। अब मोनार्क ऑफ द स्काई मतलब कि हेवन। अब अपने किसी चीज को इतना भी प्यारा बता सकते हैं क्या कि वो हेवन से भी, हमें पता है सबसे सुंदर जो चीज है वो क्या है, हेवन है। तो यहाँ पर किसी चीज की ब्यूटीफाई करने के लिए, प्लेस को ब्यूटीफाई करने के लिए उसकी तुलना किससे कर दी है, मोनार्क ऑफ द स्काई मींस हेवन से की गई है। और ये लाइन है वो कहाँ से ली गई है, द फेस दैट लॉन्च्ड अ थाउजेंड ऑफ शिप्स। क्रिस्टोफर मार्लो की जगह मैंने मार्लो लिखा है, आप यहाँ पर क्रिस्टोफर मार्लो राइट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। जाओ और एक गिरते हुए तारे को पकड़ लाओ। गो, जाओ और गिरते हुए तारे को पकड़ लाओ। अब बताओ, ये पोएम आपने रीड की थी तब भी मैंने आपको बताया था कि जो जॉन डन है वो क्या है, हाइपरबोल को यूज कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है, ये जो पोएम है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, इस पोएम की लाइन है, फर्स्ट लाइन है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जिसमें जो जॉन डन है वो हमें कुछ इम्पॉसिबल जो थिंग्स है वो करने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि तुम इम्पॉसिबल थिंग्स तो कर सकते हो, लेकिन तुम क्या है, एक लेडीज नहीं ढूंढ सकते जो क्या है, फेयर भी है और ट्रू भी है, कि एक ऐसी लेडीज को ढूंढना जो सुंदर भी है और जो विश्वास योग्य भी है, ऐसी लेडीज को ढूंढना क्या है, इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर किसका यूज किया गया है, हाइपरबोल का यूज किया गया है कि तुम गिरते हुए तारे को तो पकड़ सकते हो, लेकिन एक लेडीज को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ब्राइटर आर्ट दैट फ्लेमिंग जुपिटर, कि इतनी सुंदर, इतना ब्राइटर, इतना चमकदार जलते हुए जुपिटर से भी। अब हमें पता है जो जुपिटर है जो एक ग्रह है, जलता हुआ जो ग्रह है जुपिटर, शनि ग्रह हम कह सकते हैं, उससे भी ज्यादा ब्राइटर है, उससे भी ज्यादा चमकदार है। अब यहाँ पर क्या है, किसी चमकती हुई चीज की तुलना जुपिटर से की गई है तो उससे ज्यादा चमकदार बताया है, लेकिन हमें पता है सबसे ज्यादा जो चमकदार जो चीज है वो क्या है, जुपिटर है, ग्रह है जुपिटर, वो है। ये जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है, द फेस दैट लॉन्च्ड अ थाउजेंड ऑफ शिप्स, ये भी क्रिस्टोफर मार्लो की पोएम से ही ली गई है। तो ये थे इसके, हमने पहले देखा कि कॉमन एग्जांपल के बारे में, देन आफ्टर वी डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ लिटरेचर। हमने लिटरेचर के कुछ एग्जांपल को यहाँ पर डिफाइन किया है, डिस्कस किया है। इससे पहले हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ हाइपरबोल। आपने हाइपरबोल को समझा होगा और अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट्स भी बनाए होंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो यहाँ पर ही फिनिश होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल यू स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडीइंग। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।